दोस्तों, अगर आपको यूपी की वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलता है या आपके परिवार में किसी सदस्य को इस योजना का लाभ मिलता है तो आप घर बैठे ही पेंशन का पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन का पैसा मिला या नहीं मिला, पैसा लगा या नहीं लगा, कितना आपको पैसा मिलेगा, किस बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा गया है। ये पूरी जानकारी आप ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आपको यूपी की वृद्धावस्था पेंशन योजना का स्टेटस, पेमेंट का स्टेटस चेक करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। के लिए सबसे पहले आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर पेमेंट स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पेमेंट स्टेटस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद डीवीटी स्टेटस ट्रैकर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एनी अदर एक्सटेंशन सिस्टम, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एनी अदर एक्सटेंशन सिस्टम, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको डीवीटी स्टेटस में अगर आप पेमेंट को चेक करना चाहते हैं तो पेमेंट वाला ऑप्शन जो है वह सिलेक्ट रहने देना है। अगर बेनिफिशियरी बनी या नहीं बनी इसको चेक करना है तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहने देते हैं पैसा चेक करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर एप्लीकेशन आईडी, तो एप्लीकेशन आईडी में जो आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजीकरण संख्या जिसको बोलते हैं, जिसको एप्लीकेशन नंबर भी बोलते हैं, वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है। 11 या 12 अंक का आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, पंजीकरण संख्या, तो यहाँ पर आपको उसको एंटर कर देना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जो कैप्चा देखने को मिल रहा है इसको आपको यहाँ पर फिल करना है। वर्ड वेरिफिकेशन के कॉलम में आपको यहाँ पर कैप्चा को एंटर कर देना है और उसके बाद आपको सर्च वाला जो बटन देखने को मिल रहा है इसी बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च के बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यदि आपका पेमेंट लग गया होगा तो आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ पर कई लाभार्थी ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पर पेमेंट डिटेल खुल करके नहीं आएगी, उनका यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर देखने को मिलेगा। लाल कलर से यहाँ पर लिख करके आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, लिख करके यहाँ पर आपका अगर आपका पेमेंट नहीं लगा होगा तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर आपको देखने को मिलेगा यदि आपको पहली बार पेंशन का पैसा मिल रहा है तो। अगर पेमेंट नहीं लगा है तो नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर देखने को मिलेगा। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आपको वेट करना है, जब आपका पेंशन का पैसा डाला जाएगा तब यहाँ पर पेमेंट डिटेल शो होती है। तो यहाँ पर आपकी पेमेंट डिटेल किस तरीके से शो होगी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब आपके सामने इस तरीके की पेमेंट डिटेल शो हो जाती है। यहाँ पर आप पेमेंट डिटेल को पूरा चेक कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, पेंशनर्स का नाम, बेनिफिशियरी कोड, आधार नंबर, यहाँ पर आपके लास्ट के 4 डिजिट, किस स्कीम का पैसा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा है। स्कीम कोड 9529 जो है यूपी की वृद्धा पेंशन का कोड है। इसके बाद अमाउंट कितना आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, यहाँ पर आप अमाउंट देख पाएंगे। पेमेंट का रिक्वेस्ट किस डेट में लगाया गया है, यहाँ पर आप डेट देख पाएंगे। वैलिडेशन स्टेटस आप देख पाएंगे, वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ है यह भी आप देख पाएंगे। इसके बाद फंड स्टेटस आप देख पाएंगे कि पैसा आपका यहाँ पर लगा या नहीं लगा, फंड स्टेटस के कॉलम से पता लग जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो फंड स्टेटस में यहाँ पर देखेंगे तो अप्रूव्ड बाय एजेंसी लिखा हुआ है, यानी कि जो फंड है वह एजेंसी के माध्यम से अप्रूव कर दिया गया है। अगर आपका पेमेंट लगा होगा तो यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग में भी लिख करके आता है, अंडर प्रोसेसिंग लिख करके आएगा जब तक आपका एजेंसी से पास नहीं हो जाएगा। एजेंसी से पास होने के बाद अप्रूव्ड बाय एजेंसी लिख करके आ जाएगा, जिस डेट में टाइम में पास होगा यहाँ पर डेट और टाइम आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें तो फाइल स्टेटस का कॉलम है, फाइल स्टेटस के कॉलम में यहाँ पर देखेंगे तो बैंक रिसीव लिखा हुआ है, यानी कि जो पेमेंट है वह बैंक के खाते में रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फाइल स्टेटस के कॉलम में अगर आपका पेमेंट सेंड किया गया होगा तो सेंड टू बैंक लिख करके आएगा। अगर आपका बैंक रिसीव हो गया है तो आपके खाते में जो पेमेंट है वह ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर देखें तो पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ है। क्रेडिट स्टेटस के कॉलम में देखें तो पेमेंट जो है वह आपके अकाउंट में सक्सेसफुल जमा हो चुका है, सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पेमेंट सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। अब इससे संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपका पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी हो गया, यूटीआर नंबर हो गया, किस डेट में आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, आप यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शन डेट देख पाएंगे, किस डेट में जमा हुआ है पेमेंट, क्रेडिट डेट आप यहाँ पर देख पाएंगे, किस अकाउंट नंबर में हुआ। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे कि किस अकाउंट में जो आपका पेमेंट है पेंशन का
वह जमा किया गया है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भी देखने को मिल जाता है जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट होल्डर का नाम भी देख पाएंगे। जो अकाउंट होल्डर का नाम बैंक में होगा वही यहाँ पर आपको नाम भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप बैंक देखना चाहते हैं कौन सा बैंक है, तो ये कोड दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप कोड कोड डाल करके बैंक नाम भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पता कर पाएंगे कि आपको पेमेंट मिला है या नहीं मिला है, कहीं पेमेंट रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव्ड है या पेंडिंग है, यानी कि भुगतान से संबंधित आपको सभी जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यूपी की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा ऑनलाइन घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।